Hi everyone, welcome back to my channel. I am Divya, the special educator. लास्ट वीडियो मैंने अपलोड की थी ग्रोस मोटर एक्टिविटी पे, बट 3 वीडियो मैं ग्रोस मोटर एक्टिविटी पे डाल चुकी हूँ और जितने मेरे सब्सक्राइबर हैं उतने लोग भी वीडियोस नहीं देख रहे हैं। आई डोंट नो, क्या लग रहा है आप लोगों को, समझ नहीं आ रही है क्या चीज़ें हैं, बट मुझे उतना मोटिवेशन नहीं मिल रहा है। बट फिर भी मैं ये 3rd वीडियो मेरी फाइन मोटर पे डाल रही हूँ। फाइन मोटर स्किल्स पे भी मैं 2 वीडियो ऑलरेडी डाल चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी है तो पहले आपको वो वीडियोस देखनी है, उसके बाद ये देखनी है, और वीडियो को स्किप करके नहीं देखना है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें मैं ऐसी बताती हूँ अगर आपने स्किप कर दिया तो आपने कुछ पॉइंट मिस कर दिए। तो अगर वो वीडियोस नहीं देखी हैं वो ज़रूर देखें। और मैं आपसे हर बार बोलती हूँ कि पेरेंट्स के साथ शेयर करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, पेरेंट्स तक पहुँचाएं। पर आप लोग खुद ही नहीं देख रहे हैं तो आप शेयर क्या करेंगे। तो आज मैं 3rd एक्टिविटी लेकर आई हूँ। ये हमारा सबसे लास्ट स्टेप की एक्टिविटीज़ हैं जो हम प्री राइटिंग बोलते हैं। इनको हम प्री राइटिंग भी बोल सकते हैं कि अगर आपका बच्चा, आप सोच रहे हैं कि अब राइटिंग स्टार्ट कर देनी है, स्पीच आ गई है या फिर काफ़ी चीज़ें समझने लगा है तो अब मैं राइटिंग शुरू कर देती हूँ, अभी नहीं। उससे पहले आपको मेक श्योर कि आपका बच्चा इस तरह की एक्टिविटीज़ कर लेता है, फाइन मोटर स्किल्स उसकी ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। दिस इज़ आवर फर्स्ट एक्टिविटी। इसमें मैंने बीड्स डाले हैं, पेबल डाले हैं, मतलब स्टोन्स, और बटन हैं। तो बटन के ये भी साइज़ है, ये साइज़ भी है। इस तरह से ना मैंने कौन बनाई थी, बहुत इजी है बना लेना आपके लिए। और कौन ऐसे बच्चे की फिंगर में डलवानी है, उससे बच्चे की मसल्स भी स्ट्रेंथन अप होंगी, क्योंकि उसे यहाँ पे रोकना है इस तरह से, वरना वो निकल जाएगी, लूज़ है। तो बच्चे को अपनी मसल्स भी यूज़ करनी है। उसके साथ करना क्या है, इस तरह से बच्चा ऑब्जेक्ट पिक करेगा। मेरे लिए भी बहुत डिफ़िकल्ट है इस तरह से, क्योंकि बैलेंस भी बनाना है, कोऑर्डिनेशन भी है दोनों का, और ऑब्जेक्ट अलग करने हैं। तो जो हमारी फिंगर्स राइटिंग में यूज़ होती है वही हमारे यहाँ पे यूज़ होनी है, प्लस हमारा ये हैंड का स्ट्रेंथन अप होना ज़रूरी है। तो उसके लिए भी बहुत अच्छी एक्टिविटी है। इस तरह से आप सॉर्टिंग कराएंगे बटन की, ऑब्जेक्ट्स की। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। ये मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया है बच्चे के लिए, क्योंकि अभी क्रिसमस आने वाला है तो बच्चों पे थोड़ा खुमार होगा क्रिसमस का, क्योंकि ऑनलाइन क्लासेस भले ही हों लेकिन क्राफ्ट वगैरह सब चल रहा है। तो इसमें मैंने इस तरह से बनाया है, और यहाँ पे एक कैप दे दिया आपने बोला बच्चे को कि कैप, क्योंकि आपने भले ही अभी राइटिंग इंट्रोड्यूस नहीं कराई है लेकिन आपने काउंटिंग इंट्रोड्यूस ज़रूर कराई होगी, एटलीस्ट 1 to 5 तो कराई ही कराई होगी। आइडेंटिफिकेशन आप करा चुके होंगे, क्योंकि ये सारी चीज़ें बेसिक होती हैं और हर कोई करा देता है अपने बच्चे को स्कूल भेजने से पहले, काउंटिंग, अल्फ़ाबेट, आइडेंटिफिकेशन। तो अगर ज़्यादा भी नहीं है तो 1 to 5 तो होगी ही। तो इसलिए यहाँ पे आपने 2 लिखा है हैट पे। उसमें क्या करना है, बच्चे को 2 बटन्स इस तरह से लगाने हैं। ओके, उसके बाद आपने कैप चेंज कर दी, नंबर चेंज हो गया, अब हो गया है यहाँ पे 4। तो अब यहाँ पे कितने बटन रखने हैं, 4, 1 2 3 एंड 4। बहुत अच्छी एक्टिविटी है। आप ज़रूरी नहीं आप इस तरह से ड्राइंग बनाएं, ये मैंने थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किया, आप कुछ भी बना सकते हैं। आज की हमारी क्रिसमस थीम है, तो नेक्स्ट एक्टिविटी है इस तरह से। ये आपने क्या करना है, बच्चे को कि शेप दिलवानी है, सेंटा की जो शेविंग है उसको शेप दिलवानी है। एक हम उसके साथ एक कुछ गेम खेलने वाले हैं।
तो क्या करना है, आप इस तरह से यहाँ पे कट के निशान लगा देंगे। तो बच्चे को सीजर्स, ये होगी टोए वाली जो एक होती है, इससे बच्चे का डर नहीं होता कि फिंगर आ सकती है या नहीं, बट फिर भी मेक श्योर आप उसके साथ बैठे हैं, आप बच्चे को अकेला छोड़ के नहीं जाएंगे। तो ये यहाँ से कट करेगा। इससे क्या होता है कि सीजर्स एक्टिविटी जितनी भी हम कराते हैं ना, तो बच्चे की मसल्स स्ट्रेंथन अप होती है। ये फाइन मोटर्स के लिए बहुत अच्छी एक्टिविटी होती है सीजर्स एक्टिविटी। अगर बच्चे को फिजिकल प्रॉम्प्ट की ज़रूरत पड़ रही है तो आप फिजिकल प्रॉम्प्ट देंगे। नेक्स्ट है, यहाँ पे हमने ये थोड़ा इसमें आपने क्या किया, कुछ ट्विस्ट ला दिया इस तरह से। बच्चे को अब ये ऐसे कट करनी है, पैटर्न बन रहा है एक बियर्ड में, ऐसे बच्चा कट करता हुआ जाएगा। तो सीजर्स एक्टिविटी बहुत अच्छी है बच्चे के लिए। नेक्स्ट एक्टिविटी में आपने क्या करना है, टूथपिक रख दिया आपने, किसी भी तरीके से आप रख सकते हैं। अभी मैंने इस तरह से रखी, आपने हाइलाइटर दे दिया, मार्कर दे दिया, या फिर जो मोटे क्रेयॉन्स आते हैं वो इतने काफ़ी मोटे होते हैं, ग्रिपिंग क्रेयॉन्स बोलते हैं, मैं उसकी फ़ोटो आपको शेयर कर दूंगी वीडियो में ही, तो आप वो परचेज़ कर सकते हैं। मैं लिंक भी डाल दूंगी डिस्क्रिप्शन में, वो बहुत अच्छे होते हैं ग्रिप के लिए। तो या फिर आप घर पे भी अडेप्ट कर सकते हैं, अडेप्टेशंस बहुत सारी चीज़ों में हम करते हैं, लाइक पेंसिल, क्रेयॉन्स, स्पून, उस पर हम बाद में आएंगे। लेकिन अभी क्या करना है, इस तरह से आपने बच्चे को दे दी, तो यहाँ पे मार्कर दिया, क्या करना है बच्चे को ऐसे, और स्टिक को मूव नहीं करना है, और मार्कर या पेंसिल टच नहीं करनी है स्टिक्स पे। कोई भी पैटर्न आप बनवा रहे हैं यहाँ पे दे दिया इस तरह से। तो बच्चा कहाँ से लेके आ रहा है, ऐसे कहीं भी कोई भी पैटर्न बनवाने दे दिया आपने। बहुत अच्छी एक्टिविटी है, एंजॉय भी करेगा और उसकी फाइन मोटर स्किल्स इंप्रूव हो रही है, और वो राइटिंग के लिए आप उसको प्रिपेयर कर रहे हैं ना। नेक्स्ट गोल तो हमारा राइटिंग ही है। दिस इज़ आवर नेक्स्ट एक्टिविटी। उसके लिए आप इस तरह से स्टोन भी लेंगे, सॉरी पेबल एंड बटन, कुछ भी आप ले सकते हैं, बीड्स, कोई भी चीज़। आपने ग्रिप के लिए काम कर रहे हैं, तो आपने क्या किया, आपने 1 ड्रॉ कर दिया इस तरह से। बच्चे से बोलेंगे बटन पेस्ट करने हैं, तो स्टार्टिंग में आप ये वाला साइज रखेंगे बटन का, बटन इस तरह से लगा देने हैं, या फिर आप ये साइज भी रख सकते हैं, कोई भी आप साइज लें। फिर आप साइज को 2-3 बार एक्टिविटी कराने के बाद जब आप देख रहे हैं कि हाँ बच्चा अच्छे से कर रहा है, तो आप रिड्यूस करेंगे साइज, थोड़ा छोटे साइज पे ले आएंगे। उसके बाद आपने ये ले लिया, तो आप देख रहे हैं साइज में डिफरेंस है, इसी तरह से करना है। या फिर आपने पैटर्न बनवा दिया इस तरह से ले लिया, अब आपने यहाँ पे पेबल रख दिए। आपको बच्चे को अकेला नहीं छोड़ना है, क्योंकि एक्टिविटी ऐसी है, अगर आपका ध्यान इधर उधर हुआ, कोई चीज़ बच्चे ने मुंह में डाल ली, तो हार्मफुल भी हो सकता है एक्टिविटी। इसलिए मैं आपको बोल रही हूँ कि आपको वहाँ से हिलना नहीं है, बच्चे के पास ही रहना है। आप यूँ पैटर्न बनवाएंगे, बहुत सुंदर लगेगा बच्चे को। कोई भी आप स्टोरी बना के सुना दीजिए, जैसे आपने हट बना दी, फिर आपने यहाँ इस तरह से बना दिया, फिर आपने बोला ओहो माउंटेन, तो आप पूरा ट्रेस करा सकते हैं। आइडिया आपको मिल ही गया यहाँ से।
बहुत सुंदर लगेगा ये, बच्चे को कलरफुल लग रही है ना, और ऐसे मतलब सेंसरी इनपुट भी इससे आ रहा है बच्चे के पास। बहुत अच्छी एक्टिविटी रहेंगी ये बटन और पेबल की, तो बहुत अच्छी एक्टिविटी है ये। नेक्स्ट एक्टिविटी के लिए आपने इस तरह से कोई भी शेप या कुछ भी फ्लावर कुछ भी बना दिया। ये हमारी थर्माकोल बॉल्स की एक्टिविटी है। क्या करना है, अब यहाँ पे फेविकोल बच्चे की फिंगर से ही रखवाएंगे आप। सब में फेविकोल रखवा दीजिए स्टार्टिंग में ही, उसके बाद सीधा पेस्ट करना रह जाएगा। तो फिंगर ही यूज़ कराएंगे, क्योंकि मैं पहले भी बता चुकी हूँ फाइन मोटर के लिए, फाइन मोटर में कि फिंगर पे फेविकोल यूज़ करना बहुत अच्छी बात है बच्चे के लिए। बाद में वो उसको रिमूव करेगा। सेंसरी इनपुट अगेन बहुत सारी चीज़ें होती हैं, मल्टीपल हम सोच के चलते हैं कहाँ कहाँ पे क्या हो सकता है। उसके बाद बच्चा पेस्ट करेगा। तो अब ये पेस्ट करनी है, सॉरी। थर्माकोल बॉल्स बिना फैन के ही खुद उड़ती रहती है, इतना वेटलेस होती हैं। ये बच्चे को बहुत अट्रैक्ट करेंगी। और अगेन सेंसरी इनपुट, बहुत अच्छी एक्टिविटीज़ हैं ये सारी अगर आप कराएं। और प्री राइटिंग स्किल इम्प्रूव हो रही है और फाइन मोटर स्किल्स इम्प्रूव हो रही है। तो आपको बच्चे को राइटिंग स्टार्ट कराने से पहले मेक श्योर कि ये सारी एक्टिविटीज़ आती हों, या बच्चा इस तरह की एक्टिविटी कर पाता है। ग्रिप कितनी है, पेंसिल को कैसे। अच्छा, बहुत सारे पेरेंट्स के साथ मैंने ये देखा है कि जब बच्चा स्टार्टिंग में उतना उसकी स्ट्रेंथन अप नहीं होते हैं हैंड, तो वो इस तरह से वो पेंसिल पकड़ता है, इस तरह से। जबकि जो हमारा करेक्ट एक पोस्चर है वो ये है, वेट मैं पेंसिल ही लेके आती हूँ। जो हमारा पेंसिल पकड़ने का तरीका है वो ये है, लेकिन बच्चा इस तरह से पकड़ेगा, इस तरह से लिखेगा, जबकि ये करेक्ट पोस्चर नहीं है राइटिंग का। तो आपको क्या करना है, कुछ ना OT प्लान्स लेते हैं पेरेंट्स, लेकिन उसको अच्छे से नहीं फॉलो कर पाते हैं, कुछ कम्युनिकेशन गैप रह जाते हैं, कुछ उनकी क्वेरी होती है जो वो पूछ नहीं पाते हैं। तो आपको वेट की सलाह देते हैं OT जो होते हैं कि आपने बच्चे को वेट्स डलवाने हैं यहाँ पे। तो पेरेंट्स का क्या डर होता है, उनका कंसर्न होता है कि मैम मेरे बच्चे की रिस्ट में कोई कमी ना आ जाए, कहीं यहाँ से उसकी कोई बोन इसी तरह ना रह जाए। बट नहीं, वो सारी चीज़ें OT को पता होती हैं, कितना वेट कब डलवाना है, उसी के अकॉर्डिंग वो प्लान करके देते हैं। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि कोई भी कम्युनिकेशन गैप ना रखें OT के साथ, या किसी भी अपने प्रोफेशन के साथ, कि प्रोफेशनल के साथ, कि आपका स्पेशल एजुकेटर हो गया, या आपका साइकोलॉजिस्ट हो गया, या आपका डॉक्टर हो गया, तो कोई भी कम्युनिकेशन गैप नहीं होना चाहिए। जब वो वेट डलवाते हैं तो यहाँ से वो बच्चे की मसल को स्ट्रेंथन अप करते हैं और बच्चे का पोस्चर करेक्ट करते हैं, क्योंकि हमारा करेक्ट वे ये है ना। तो बच्चा ऐसे लिख रहा है तो वो तो सबको पता है पोस्चर ठीक नहीं है। जब वेट डलवाएंगे तो उसका ये स्ट्रेंथन अप होगी और ये इस तरह से लिख पाएगा, ऐसे। तो ये सारी एक्टिविटीज़ थी, आप ज़रूर करें घर पे। कुछ पेरेंट्स के पास ऐसा है कि टाइम नहीं होता, ज़्यादा क्रिएटिव नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन ट्राई ज़रूर करें, क्रिएटिव ना करें, पर हाँ कुछ और इसमें से कम करके। थैंक यू सो मच। एंड एक्टिविटीज़ कैसी लगी ये ज़रूर बताएं। सब्सक्राइब करें चैनल को और शेयर करें। बोलने का आई थिंक मुझे लग रहा है कि कोई फ़ायदा हो नहीं रहा है, क्योंकि आप लोग खुद ही नहीं देख रहे हैं जितने लोगों ने सब्सक्राइब किया है। तो वो शेयर तो मुझे लगता नहीं कि आप लोग करेंगे, बट स्टिल मैं वीडियोस डालती रहूँगी, क्योंकि वो मेरा मोटिवेशन है कि हाँ मुझे डालनी है। थैंक यू सो मच।